ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 13/9/21 आज के महावाक्य में बाबा कहते मीठे बच्चे तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सदगति होती है। यहाँ से ही सबकी सदगति होती है। आज का प्रश्न, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? जैसे बाबा पर निश्चय हो गया तो कौन सी मन में विचार लानी चाहिए, राय लानी चाहिए? उत्तर, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है, तो बाप की पहली राय यह है कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ। इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ। एक मेरी मत पर चलो, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरी पॉइंट, जब तुम बेहद के बाप के बने हो, तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। जिनको भगवान पे निश्चय है, निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। समझिए, बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे तत्वों सहित मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। दुनिया में तो यूनिवर्सिटी अनेक है, अनेक प्रकार की पढ़ाई होती है। तो कोई ऐसा यूनिवर्सिटी सुने जहाँ पे मनुष्य से पढ़ के लोग देवता बन जाते हैं? ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है? और मनुष्य तो छोड़िए, तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। अभी जितने भी तत्व हैं, पांचों तत्व तमो प्रधान है। और सत्युग में क्या हो जाएंगे? सभी तत्व क्या हो जाएंगे? कैसे? इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे जैसे सत्व प्रधान बनेंगे ना, उनके प्रभाव से सृष्टि भी सत्व प्रधान बन जाएगी। यहाँ से ही सबकी सदगति होती है। कहाँ से? बाबा के घर से। प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही
कौन सी राय फौरन अमल में आनी चाहिए? जिसको बाबा पर निश्चय हो गया तो उसको राय फट से कौन सी अमल में लानी चाहिए? तो बाबा उत्तर बताते हैं, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली पहली राय यह है, इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ। इन आंखों से जो भी कुछ देखते हैं सब भूल जाओ। भूल जाओ या भूल गए? बोल रहे हैं। भूल रहे हैं कितना दिन में? निश्चय हो रहा है। तो वही बाबा कहते हैं कि इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, घर द्वार मकान, सबसे पहले देह को भूल जाओ। देह भूल जाएंगे तो सब भूल जाएगा। देह भूल जाएंगे तो बचेगा क्या? आत्मा। फिर याद रहेगा परमात्मा। जब याद सिर्फ रहेगा आत्मा तो याद रहेगा परमात्मा, फिर टेंशन नहीं होगा। देह याद है तो देह के संबंध याद है, देह याद है तो फिर देह के पदार्थ, खाने पीने का, पहनने का, टीवी मोबाइल सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसको भूलो? देह को भूलो कि मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। एक मेरी मत पर चलो, एक इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। तो बाबा का ज्ञान मिल गया, बाबा पर निश्चय हो गया, तो हमें बस एक बाबा का ही सुनना है। बाबा जो कहेंगे, जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। तो एक की राय पर, इस राय पर ही अमल लाना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, बाबा कहते हैं एक मेरी मत पर चलो, इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। क्या कौन सी राय दिया बाबा ने? एक तो इस संसार, इस आंखों से देखो ही नहीं, सबको भूलो। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है सबको भूलो। कैसे भूलो? बुद्धि से, कि अभी संसार तो खत्म होने वाला है, ये संसार तो खत्म होने वाला है, कि हे मन इसे दिल क्यों लगाते हो? मन को समझाएंगे तभी ना भूलेगा कि सब तुम्हारा पड़ा है। आज नहीं तो कल विनाश होगा, सब खत्म हो जाएगा। बाबा से दिल लगाओ। आई लोग से दिल लगाओगे तो रोना पड़ेगा, अब बाबा से दिल लगाओगे तो रोना नहीं पड़ेगा, खुश रहोगे, मस्त रहोगे। क्या रहोगे? किसको समझाएंगे? मन को, तभी ना भूलेगा संसार को। बोल कितना दर्द है यहाँ पे, लोग कितने लोग कड़वे बोलते हैं, कितना दर्द देते हैं दूसरे को, इनको क्यों याद करते हो? ये मन सबको भूलो, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, तब मन समझ जाएगा, तब मन समझ। तो इस राय को फौरन में लाना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तब पतितों के साथ तुम्हारे लेन देन नहीं होनी चाहिए। भगवान के बन गए ना, तब पतितों से लेन देन नहीं करना है। पतितों से लेन देन माना पैसा कौड़ी। हाँ, अब कहते हैं पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। जिसको बाबा पे निश्चय हो गया, जिसको बाबा पे निश्चय हो गया, उसको कभी भी संशय नहीं आ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी जीवन में समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए, वो बाबा को नहीं छोड़ेगा। लोग बोलेगा देखो देखो हम शांति में जाती थी ना, इसलिए तो पड़ी हो, इसलिए तो बीमार रहती हो। लेकिन जो भगवान को पहचान लिया, कोई कुछ भी बोले, वो बाबा को छोड़ने वाला नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। यह घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। क्या है? हाँ, बाबा के बच्चे हैं तो घर भी हो गया, और पढ़ाई होती है तो यूनिवर्सिटी भी है। इसको गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। पूरे विश्व की आत्माएं पढ़ती है ना, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति होती है ना। यही एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सभी मनुष्य मात्र की क्या होती है? सदगति होती है। क्या होती है? सदगति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है ना, घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी भी। माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है। स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है,
स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है। यह रूहानी नॉलेज जो है रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकता। आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक पिता के सिवाय दूसरा कोई दे नहीं सकते। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सद्गति होती है। और ज्ञान से ही क्या होता है? सद्गति होती है। इसीलिए ज्ञान सागर सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। कौन है वो बाप? शिव बाबा। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या परंतु हर चीज 5 तत्व भी शतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा की याद से सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति के 5 तत्व भी क्या बन जाते हैं? शतो प्रधान बन जाते हैं। सबकी सद्गति होती है। यह बातें बड़ी समझने की है। ये बातें क्या है? बड़ी समझने की है। अभी सबकी सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदल कर नया होने का है। जो कुछ दिखाई दे रहा है ना संसार में सब नया हो जाएगा। विनाश होगा तभी तो नया होगा ना। इसलिए गाया भी जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। क्या गाया जाता है? झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो झूठी माया कैसे है और झूठी काया कैसे है और संसार झूठा कैसे है? क्योंकि माया ही बहुत थोड़े दिन रहने वाली है। कितना दिन? और कुछ समय, इसके बाद सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। ये शरीर झूठी काया, ये शरीर भी कुछ दिन ही चलने वाला है। ये शरीर भी कुछ दिन ही चलने वाला है। इसका भी क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। और ये झूठा संसार, ये संसार भी कितना दिन चलने वाला है? बस थोड़े दिन। इसलिए कहा झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। ये झूठखंड बन जाता है ना, झूठखंड बन जाता है। भारत सचखंड था, अभी क्या है? झूठखंड है। रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वह झूठ। मनुष्य जो भी सुनाएगा रचयिता और रचना के बारे में क्या सुनाएगा? झूठ। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो भगवानवाच, भगवान एक बाप है ना। भगवान एक बाप है ना। वह है निराकार। असल में तो सब आत्माएं निराकार हैं, फिर यहाँ साकार रूप लेती है। वहाँ आकार नहीं है। कहाँ? में आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म तत्व में निवास करती है। वह है हम आत्माओं का घर। ब्रह्म तत्व या आकाश तत्व है जहाँ साकारी पाठ चलता है। बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। जैसे कल पहले हुआ था वैसे पार्ट बजा रहे हैं। इसका अर्थ भी समझते नहीं, कहते हैं रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज, फिर हाँ आयरन एज के बाद क्या होता है? डायमंड एज। ये भूलिए गए, सब याद है, मैंने भूल गया। संगम युग क्या है? मेरे तुल्य है ना। तब डायमंडे भूल जा रहे। आयरन याद है, कॉपर याद है, सिल्वर याद है, गोल्डन याद है, लेकिन डायमंडे भूल गए। देखिए हाँ इंग्लिश नहीं आ रहा। फिर गोल्डन एज जरूर आएगी। फिर क्या आएगी? संगम युग एक ही होता है ना। सतयुग, त्रेता व त्रेता। द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वो रॉन्ग हो जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। क्या कहते हैं? कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। मुझे बुलाते ही तब है जब पतित बनते हैं। कहते हैं आप पावन बनाने आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में, अभी है संगम। इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम। इनको कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह फिर दिखाते हैं नदियों का मिलन।
2 नदियां हैं, तीसरी नदी गुप्त नदी है, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं, यह भी झूठ है। गुप्त नदी हो सकती है क्या? गुप्त नदी कोई हो सकती है? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकल, ये सब है झूठ। तीर मारने से गंगा निकल जाएगी? यह सब क्या है? झूठ। गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। शास्त्रों में दिखाते, रियल में बाबा मारते हैं ज्ञान तीर और ज्ञान गंगा प्रकट होती है। कौन गंगा प्रकट होती है? ज्ञान गंगा। तो वहाँ पे पानी की गंगा दिखा दिया। क्या दिखा दिया? पानी की गंगा। यह सब है झूठ, गाया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग्य। क्या गाया हुआ है? ज्ञान भक्ति वैराग्य। सत्य त्रेता में ज्ञान, द्वापर कलयुग में भक्ति और संगम पर है वैराग्य। यह अक्षर पकड़ लिया है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पहले पहले है ज्ञान दिन यानी सुख, फिर है भक्ति रात यानी दुख। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, अब एक की तो हो न सके, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प का। दिन मतलब सत्युग त्रेता, रात मतलब द्वापर कलयुग। फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग, और संगम है क्या है? वैराग। यहाँ पे किसी से दिल नहीं लगाना है। यहाँ पे दिल किससे लगाना है? दिलाराम से। किससे लगाना है? दिलाराम से। तो ये वैराग का समय है, क्योंकि जब तक वैराग नहीं आएगा संसार से, पुरुषार्थ बढ़ने वाला नहीं है। तो बेटा में बेटी में, पति में पत्नी में अटके रहिए, लटके रहिए, भटके रहिए। ठीक है? वैराग्य। अब घर जाना है, अब घर, एक ही बात याद रखना है, अब घर जाना है, किसी से दिल नहीं लगाना है। तो ऑटोमेटिक वैराग हो जाएगा, क्योंकि सब मरने वाले हैं, जितने भी हैं सब क्या है? हॉपलेस जाने वाले हैं। उनसे दिल लगाएंगे तो हमको भी रोना पड़ेगा ना। आज नहीं तो कल उसको कुछ तो होना ही है। ठीक है? इसलिए भगवान कहते हैं मुझसे दिल लगा दो ना। सेवा सबकी करो, लेकिन दिल भगवान से लगाओ। किससे लगाओ? भगवान से लगाओ। और इंसान से लगाएंगे तो सिर्फ रोना ही मिलेगा, आंसू। गिफ्ट में क्या मिलेगा? आंसू। अनुभव तो ये है कि नहीं? और जिनका अनुभव नहीं, उनको अनुभव भी करा देगा समय। अनुभव करना है क्या? नहीं। पहले ही बाबा ज्ञान, हाँ, ज्ञान देके पहले ही हम बच्चों क्या कर रहे हैं? सावधान कर रहे हैं। बाबा कहते देह सहित जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो उनको ज्ञान से बोलना है। कैसे बोलना है? ज्ञान से। देह सहित जो कुछ भी आंखों तो उससे दिखाई दे रहा है, ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को भी संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। बुद्धि का योग, धंधा भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, लेकिन मुरली भी सुनना है। धंधा में इतना बिजी नहीं हो जाना है कि बाबा के लिए समय नहीं है। तो बाबा क्या कहेगा? तो मेरे पास भी तेरे लिए समय नहीं है। हम बाबा परम धाम से आते हैं। कहाँ से आते हैं? परम धाम से। हम इस धरती पर अगल बगल से नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। सब कोई बहाना नहीं। संडे को भी क्लास चलता है, और जगह संडे को छुट्टी रहता है। है ना? तो वही बाबा कहते हैं कि परंतु बुद्धि योग एक से लगाना है। आधा करो तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। अब बाबा का बन गए ना, ज्ञान बाबा का मिला, बाबा पे निश्चय हुआ तो बाबा का बन गए। अब बाबा का बन गए तो बाबा की राय पर करो। जो भी करना है किसकी राय पे करना है? तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है ना, उसका नतीजा क्या हुआ? पतित बन गए। पतितों से लेन देन करेंगे, पतितों के संग घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे तो पतित बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन पतित ही बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। भक्ति मार्ग है ही
उतरती कला का मार्ग। उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान सत्व रजो तमो में आना होता है, उतरना ही है जरूर, इससे कोई छुड़ा न सके। द्वापर से नीचे उतरना ही है, कोई छुड़ा नहीं सके। लक्ष्मी नारायण के विचर राशि जन्म बताए हैं ना। लक्ष्मी नारायण में कितने जन्म लेते हैं? पूरे 84। पूरे 84। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज, ऐसे खाद बढ़ती जाती है ना। इस समय आकर आयरन एज बने हैं ना। अभी क्या है, लोहे की दुनिया है, तो बुद्धि भी सबका लोहे जैसा हो गया। क्या हो गया है? हाँ, घर द्वार मकान दुकान पलंग सब लोहे का, बर्तन भी लोहे का, है ना। तो वही बाबा कहते हैं इसमें आकर आयरन एज बने हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था। इन लक्ष्मी नारायण का राज था ना, कल की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज था ना, कब की बात है? कल की बात है। शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष, शास्त्रों में लिख दिया है। अब बाप कहते तुम्हारे सास राइट है या मैं राइट हूँ? कौन राइट है? पूछ रहे हैं कि तुम्हारे शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ? बाबा राइट है ना। भगवान उसको सब पता है ना कि कब कब क्या होने वाला है। अब जो लिखने वाला था क्या सोच के लिखा वो जाने, नहीं समझे। तो वही बाबा कहते हैं कि बाप शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ? कौन राइट है? बाबा राइट है। बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। अब बाबा से बड़ा अथॉरिटी तो कोई है नहीं। बाप का तेज सब भक्ति मार्ग का अथॉरिटी है। कहाँ का अथॉरिटी है? ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं। आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं हैं। वेद शास्त्र पढ़ते हैं सुनते हैं, वो भी क्या कहते हैं? प्रभु आप ज्ञान के सागर हो, और हम तो अज्ञानी हैं। शास्त्र का नॉलेज है फिर भी क्या कहते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं है। मनुष्य भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। मनुष्य कहाँ डूबे हुए हैं? भक्ति के सागर। सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं है। वहाँ सृष्टि पवित्र होती है। विकार क्या होता है ज्ञान ही नहीं होता। समझ में आया? कोई आकर्षण नहीं। योग बल, बच्चे कैसे पैदा होते हैं? योग बल से। कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं ना। वहाँ कोई ऐसा नहीं हो इसका बच्चा ही नहीं होगा, सबका बच्चा होता है। सतयुग में एक बच्चा या बच्ची नहीं, सिर्फ एक बच्चा या बच्ची। त्रेता से एक बच्चा और एक बच्ची। सतयुग में सिर्फ एक, या तो बच्चा या तो। वहाँ भेदभाव थोड़ी होता है कि लड़की का है पैदा हो गया, ठीक है। वहाँ तो देवी देवता है, वहाँ दहेज थोड़ी देना पड़ता है। वहाँ तो स्वयंवर होती है, लड़की खुद वर चुनती है। क्या होती है? हाँ, ऐसा दिखाया है शास्त्रों में। स्वयंवर की स्टार्ट कब से हुआ पता है? शास्त्रों में अदगार दिखाया है। स्वयंवर का स्टार्टिंग किससे हुआ? शास्त्रों में दिखाया है। नहीं जानते हैं? राम का जब हुआ था ना वो त्रेता युग में आ गया। स्टार्टिंग में समुद्र मंथन हुआ, उसमें से लक्ष्मी जी निकली, ठीक है। अमृत भी निकला, विष भी निकला, उसमें लक्ष्मी जी निकली। सागर पुत्री कहा जाता लक्ष्मी जी को। तो स्वयंवर हुआ, तो ब्रह्मा जी ने विधान बनाया कि नारी स्वतंत्र है, जिसको वर चुनेगी वही इसका पति बने, सब कोई विरोध नहीं कर सकता। तो स्वयंवर का सवाल लग गया, सब देवता असुर सब खड़े उसमें। तो देखे होंगे शायद सीरियल में, लास्ट में चारों तरफ घूम जाती है, किसी को नहीं बनाती है, तब विष्णु जी आते हैं और लास्ट में विष्णु को गले में माला बना देती है। तो स्वयंवर लक्ष्मी और विष्णु से शुरू हुआ, ठीक है। और शादी किससे शुरू हुआ?
शिव और सती, उसमें क्या दिखाया? शंकर जी और सती, है ना। शादी की स्टार्टिंग वो लोग से हुई, ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं कलयुग में तो मनुष्य आदि मदद दुखी होते रहते। बाप ने कल पहले भी ऐसे समझाया था, फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कल पहले बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर पढ़कर पा रहे हैं समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा है। या तो विनाश हो जाएंगे, इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अब वह बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सारी नॉलेज देते हैं, या और कोई समझा न सके। अभी तुम समझते हैं, अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक या वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा है। आज पीस ऑफ माइंड चैनल पे 8:30 बजे से प्रोग्राम आएगा, हाँ देख सकते हैं। बिजमन भाई डिस्प्ले करेंगे गीता का भगवान कौन। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो वहीं पुनर्जन्म रहित, इनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूँ कैसे, जब तक किसी के तन का धार नहीं ले तो बोलूँ कैसे। इसलिए भगवान माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बतानी पड़े। तुम जानते हो हम आत्मा अमर हैं, हम आत्मा क्या है? अमर हैं। रावण राज में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो, सतयुग में देही अभिमानी होते। और सतयुग में कैसे रहते हैं? देही अभिमानी। बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहाँ भी कोई नहीं जानती। अगर वहाँ भी मालूम हो कि हमको ऐसे फिर गिरना है तो रजाई की खुशी ही रहे। तो इस सतयुग में पता चले कि हम तो फिर पतित बनने वाले हैं द्वापर से, तो खुशी रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए बाप कहते नॉलेज वहाँ प्राय लोप हो जाती है। ज्ञान मिला, सत्य की स्थापना हुई और ज्ञान क्या हो जाएगा? लोप। जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं है। जैसे नौकरी लग गया तो पढ़ाई करते हैं क्या? नहीं। तो प्रलब्ध मिल गया ज्ञान का, बस खत्म। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। ज्ञान की दरकार कब होती है? सात्विक में तो सदगति है, वहाँ पे ज्ञान क्यों चाहिए? अभी दुर्गति में हम, अभी ज्ञान चाहिए, तो बाबा ज्ञान दे रहे हैं। इस समय सब दुर्गति में है, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं ना। कौन चिता पे जल मरे हैं? काम चिता पर। इसलिए काम को भी अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि। इसे सब उस अग्नि में जल के क्या हो गए? मुँह काला कर लिए। क्या कर लिए? हाँ। और योग को भी अग्नि कहते हैं, योग को भी अग्नि कहते हैं। तो योग अग्नि में क्या जलता है? पाप जलता है। योग अग्नि में क्या जलता है? पाप जलता है। और काम अग्नि में क्या जलता है? पुण्य जलता है। जितना भी आदमी पुण्य करता है वो काम अग्नि में जला देता है। ठीक है। बाप कहते हैं मेरे बच्चे आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती वह काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी है। बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े हैं। पतित बनते ही हैं काम चिता से। पतित कैसे बनते हैं? क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते। क्रोध करने से, लोभ करने से पतित नहीं बनते। विकार में जाने से पतित बनते हैं। साधु संत आदि पावन हैं, देवताएं पावन हैं, तो पतित पावन है। तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं ना? नहीं टेकते हैं। देवताएं पावन, साधु संत भी पावन है, उसको माथा टेकते हैं कि नहीं टेकते हैं? साधु संत बड़ा सुंदर होता है, दाढ़ी मूछ कितना रखता है, देखते हैं? नहीं रखता है, फिर भी उसको चरण चूमते हैं ना। काहे चूमते हैं? पवित्रता के कारण। तो चेहरे की सुंदरता के कारण किसी की मान नहीं होती। पूजा तो गुणों की होती है, पूजा तो गुणों की होती है, पूजा तो पवित्रता की, पूजा तो हाँ। तो वही भाव बताते हैं क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनती।
गाते भी हैं आप निर्विकारी हम विकारी। वाइसलेस वर्ल्ड विशेष वर्ल्ड कहा जाता है ना, भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, अब विशेष है, अब नर्क है ना। भारत के साथ सारा ही वर्ल्ड ही विशेष है, पूरा दुनिया क्या है, नर्क है। वाइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, स्वर्ग था, एक ही धर्म था, पवित्रता थी, तो पीस प्रॉस्पेरिटी तीनों ही थी, पवित्रता भी थी, सुख भी था और शांति भी थी। और आज न पवित्रता है, न सुख है, न शांति, खाली जीवन में अशांति। क्या है, और टेंशन है, और क्या है, और क्या है, दर्द है। क्या है, दुख है, दर्द है, परेशान है, फिर भी कुछ कर नहीं सकता। प्योरिटी है फर्स्ट, प्योरिटी है। अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉपर्टी भी नहीं है, देख लो। पवित्रता नहीं तो सुख शांति है। बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए हैं, मार्सिडीज कार लगा हुआ है, नहीं समझे, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। डायबिटीज के पेशेंट सूखा रोटी खाते हैं, क्या खाते हैं, सब भरा हुआ है, लेकिन क्या खाते हैं, सूखा रोटी खाते हैं और दाल के साथ। तो उससे तो अच्छा गरीब न है जो दाल भात सब्जी खा रहा है मस्ती से। हाँ, ब्लड प्रेशर है, जो बड़ा बड़ा लोग होता है ना, उठते उठते दवाई खाता है, पता है हम लोग को। उन लोग का दिनचर्या स्टार्टिंग कैसे होता है, दवाई से, और अंत भी किससे होता है, दवाई से। माउंट आबू गए थे, एक आया था डॉक्टर, और उसकी पत्नी थी डॉक्टर और था बिजनेसमैन, और बीपी का पेशेंट था। क्या था, हमेशा दवाई पॉकेट में रहता था, बोलता कि नहीं खाएंगे तो बढ़ जाता है। सच ही, पैसा बहुत है, करोड़पति है वो लोग दोनों, लेकिन शांति सुख नहीं होता। ऐसा पैसा किस काम का, तो पैसा से सुख शांति नहीं होता है। पैसा से हम सुख के साधन ला सकते हैं, पैसा से हम बहुत सुंदर बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। पैसा से हम अन्न खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते, भूख ही नहीं लगता है कहाँ से लगेगा, भारी है तुम्हारा तो चढ़ा लिया आवश्यकता से अधिक तो है ना। तो पैसा से हम सुख साधन के समान मार्सिडीज कार खरीद सकते, वो आनंद नहीं खरीद सकते। ठीक है, ये सब आएगा बाबा को याद करने से। कैसे आएगा, मेडिटेशन करने से। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है ना। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे, मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, यह एक दृष्टांत है। ऐसा नहीं कि शेर बकरी वहाँ रहता है, वहाँ ऐसी चीज गंद करने वाली होती नहीं। वह या बीमारियाँ या मच्छर आदि जो बहुत है ना, वहाँ ऐसी चीज होती नहीं है। मच्छर कॉकरोच सब यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ का आदमी है मच्छर और कॉकरोच। क्या है, मच्छर, आदमी ने मच्छर बन गया है, एक दूसरे को दुख देते रहता है। वो मच्छर है, और जो गंदगी में डूबा हुआ वो कॉकरोच है। देखिए रास्ता बहुत ही कॉकरोच मिलेगा, नहीं मिलता है तो कॉकरोच तो थोड़ा साइड रहना है, क्या समझे। हाँ, हम लोग इधर देखते तो हमको कॉकरोच नजर आता है, ये देखो कॉकरोच आ गया, साइड हो जाओ। वो तो गंदगी में से है ना, वो आपको टच भी कर दिया तो गंदगी लग जाएगा। तो मच्छर और कॉकरोच से बचना है, क्या करना है, वहाँ ऐसी चीज होती नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। गरीब है तो फर्नीचर भी कैसा होगा, साधारण। और साहूकार है तो साहूकार जैसा होगा, है कि नहीं। हम तो भाई भारत अभी गरीब है, कितना कीचड़ा लगा हुआ है,
सती में कितनी सफाई रहती है, सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे, बैकुंठ की गाय तो देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है। बैकुंठ की गाय काम ले लूँ, वहाँ पर गाय को दूहना नहीं पड़ता है, बाल्टी रख दीजिए ऑटोमेटिक भर देगी, फिर बंद हो जाएगा, भर के फिर ऑटोमेटिक बंद, और जितना टाइम चाहेंगे उतना टाइम दूध देगी। नहीं समझे? हाँ, और यहाँ गाय का लोग इंजेक्शन लगा लगा के सुई निकल रहा है ना, स्वार्थ में। और वो जो दूध पिएगा वो मरवे ना करेगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? इसलिए थोड़ा दूध भी पीते तो सोच समझ के पीजिए, पता नहीं कहाँ का खिलाता है, गजबे लगता है लोगों को दूध पिएंगे आप तो। कृष्णपुरी में गाय तो होंगी ना, होंगी। कुछ लोग बोलते कि नहीं दूध नहीं पीना चाहिए, हम बोले कि कौन दुनिया से आया हो, लेकिन सती में तो गाय होती है और वहाँ भी दूध पीते, ऋषि मुनि भी दूध पीते थे। तो आजकल एक आध उठो भाई लोग रिसर्च किया है कुछ लोग, पशु का दूध पीने से बुद्धि पशु जैसा हो जाता है, सेट नहीं करेगा। हम बोले मारो तो मत तो पियो, हम तो पियेंगे, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी हमें है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। एक भाई रिसर्च किए हुए हैं, फल सब्जी खाओ, लास्ट में फल सब्जी मिलेगा, खाक मिलेगा, जब विनाश होगा, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, तो तुमको खीरा और सेव मिलने वाला है। अपना मन मत है, जो मन में आया लिख दिया, तो कुछ मूर्ख लोग उसमें फंस गए, खाने लगे फलाहार, खाते रहो। बाबा कहते दाल रोटी मिलेगा, बाबा क्या कहते हैं? दाल रोटी मिलेगा। कभी बोले कि तुमको सलाद मिलेगा, सलाद खाओ अभी ऐसे? नहीं। तो वैसे लोग को समझाएंगे जब मधुबन जाएंगे तब। वहीं का भाई है बेटो, रिसर्च की है, बोलता है कि लास्ट में सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, तो बाबा मुरली में क्या कहते हैं? दाल रोटी तुमको मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलते हैं कि नहीं बोलते? कभी नहीं कहे कि तुमको खीरा का सलाद और टमाटर का सलाद मिलेगा, बोले? तो तू भगवान से बढ़कर ज्ञानी हो गया, इसका मतलब तुम भगवान के बात पे निश्चय नहीं है, तो तुम खाओ सलाद। हम भी कुछ दिन खाए थे, हम बोली तो कमजोरी हो जाएंगे सुखा करके, फालतू है। आलू वगैरह सब ऐसे ही खा जाता है लोग, कच्चे आलू, कद्दू, भिंडी, परवल, टमाटर। हम भी कुछ दिन खाए थे, ज़्यादा 2 दिन। हम बोले कान पकड़ते नहीं खाएंगे सब। 2 दिन में कमजोरी लगने लगा, अरे अनाज खाएंगे तब ना। हम बोले, तब वो गहराई से सोचे हम, तो बोले मनमत है इसका। क्या है? मनमत है। बाबा मुरली में कहते हैं कि भाई हम तुमको दाल रोटी देंगे, दाल रोटी का गारंटी रखते हैं, कभी नहीं कहते कि सलाद देंगे तुम। कहते हैं क्या? नहीं कहते। तो हम टेंशन में कहे जाएंगे। देखिए एक एक पॉइंट, कोई लोग कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। काहे नहीं पीना चाहिए भाई? तो पशु का है नहीं, मानव का शरीर कैसे सेट करेगा? तो बाबा तो करे सती में गाय होगी, काम दे लूँ, इसका मतलब तुम भगवान से भी ज़्यादा विद्वान हो। और हमारे जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि थे, दूध मक्खन खा के शरीर बनाते थे, है ना। तो एक से एक अपने मनमत लगाने वाले लोग यहाँ पे उपस्थित थे। इसलिए बाबा कहते सबको छोड़ो, मैं जो कहता हूँ वही करो, मैं जो कहता हूँ वही करो, एक बाप की सुनो। तो घी दूध का नदी बहेगा मतलब नदी ना बहेगा, मतलब कमी नहीं होगा। नहीं समझे? आज क्या दूध के लिए कमी है ना, पाउडर का भी दूध लोग बना के बेच देता है, आपको लगता है कि शुद्ध दूध है, कुछ नहीं है। शुद्ध दूध पीते हैं, उसमें का गाय का दूध होता है, सब मिक्स होता है। क्या होता है? मिक्स होता है। तो वहाँ पे घी दूध की नदी बहेगी मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जैसे कलयुग में खून की नदी बहेगी, मतलब क्या खून का नदी बहेगा? इतना मार काट होगा, समझ में आया? इतना दर्द होगा, दुख होगा, ये सब समझाने का तरीका है। यह सब इस ज्ञान में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बम्स बनाते रहते, बम फेंके तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं,
ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में ख़त्म हो जाए। अब एक जीवाणु डाला ना, कोरोना, चाइना, देख कितना लोग मर गया ना। ऐसा ऐसा जीवाणु बना के कितना रखा है लोग, लास्ट में छोड़ेगा, लास्ट में छोड़ेगा। लेकिन जो बाबा के बच्चे योग युक्त थे, जो बाबा के बच्चे अभी से ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, लास्ट में उसका प्रभाव उनके शरीर पर नहीं होगा, क्योंकि आने वाले कल में जीवाणु युद्ध ही होने वाला है, जैविक। आजकल तो ऐसे जीवाणु डालते हैं, ऐसे विनाश करते हैं। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर सके, विनाश हो जाएगा तो हॉस्पिटल कहाँ से रहेगा? डॉक्टर मर जाएंगे तो दवाई कौन करेगा? अभी कोरोना हुआ, कितना डॉक्टर खत्म हो गया। बाप कहते बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज। मूसलाधार बरसात बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। हम आज ही देख रहे थे, अमृत वेला योग करके थोड़ा सा ऐसे सोए, आंख लग गई तो दिखा रहे कि अमेरिका जर्मनी सब डूब गया है, ठीक है। और हम भी यात्रा कर रहे हैं, मतलब पानी जहाज से, तो पूरा डूब गया, लग रहा है कि पानी घुसेगा, ठीक है। तो हमको लगा कि पानी उधर से आ रहा था, बोले बाबा बाहर है तुम्हारे पास। तब तक आंखें खुल गया, बोले नहीं अभी तो ठीक ठाक है। कहने का मतलब कि विनाश शुरू है और जल प्रलय में ही लोग मरेगा। कैसे मरेगा? जल प्रलय में ही मरेगा। एक तो भूकंप में मरेगा, दूसरा उधर जल प्रलय ज्यादा होगा, इधर भूकंप होगा। तो भाई बाबा कहते हैं कि बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। तो कहते कि हमको साक्षात्कार कराएगा तब ना, मत मानो तुम्हारी मर्जी, जबरदस्ती थोड़ी है, ये तो समझ की बात है। क्या है? कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ, देख लिया तो क्या हुआ। क्या इससे सदगति होती है? कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता, वैसी बात नहीं है। बाप को बच्चे देखे और कहे हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी है नहीं, समझे? तो अर्जुन का हजारों सूर्य तेजोमय है, हम नहीं देख सकते हैं। तो कैसा भगवान है कि बच्चा लोग देख ही नहीं सकता है, ऐसी बातें नहीं है। बाप को बच्चे देखे और हम कैसा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा बाप है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु तो परमात्मा भी क्या है? ज्योति बिंदु। सिर्फ ज्ञान का सागर है, तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते और कोई बाप की कोई बात ही नहीं। जो जो जिस भावना से याद करते हो भावना पूरी कर देता हूँ, वह भी ड्रामा है। बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, उसको मिला थोड़ी कृष्ण, साक्षात्कार होता था और क्या हो जाती थी? खुश होती थी। दूसरे जन्म में भी भक्ति बनी होगी, दूसरे जन्म में भी क्या बनी होगी? कृष्ण की भक्ति बनी होगी, भक्ति बनी होगी। बैकुंठ में तो जा नहीं सकती कि बैकुंठ में चली गई, नहीं। अभी तुम बच्चे बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो, जानते हो हम बैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। यहाँ तो सब नर्क के मालिक हैं, यहाँ तो सब हिस्ट्री चक्रों पे रिपीट होगी ना। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग फिर से ले रहे हैं, यह है राजयुग बल। कौन सा बल है? बाहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म चली है, योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। बाहुबल तो अनेक जन्म लड़े हैं, लेकिन अभी योग बल। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, कहे नहीं पुरुषार्थ करता है, मत करे, भोगेगा। क्या होगा? हम लोग इतना समझाते हैं, देखते हैं कि नहीं सुन रहा है, तो होगा छोड़ दो, साक्षी हो जाओ, पढ़ेगा तो खुद भोगेगा। ठीक है? आप लोग को भी इतना समझाते हैं प्यार से, नहीं कीजिएगा तो लास्ट में छोड़ दो, भोगने दो।
भोगना ही पड़ेगा। बाबा इतना तोते की तरह आपको सिखा रहे हैं, फिर भी आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भोगने के लिए रेडी रहिए। क्योंकि भगवान पत्थर है, जब साक्षी हो जाएगा ना तब कितना भी चिल्लाएंगे ना कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए प्यार से समझा रहे बच्चे, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। अभी क्या कर रहा है? फिर जब साक्षी हो जाएगा तब बोले मरो, क्या कहेगा? इतना प्यार से समझा, समझ में नहीं आया था भोगो, क्या कहेगा? इसलिए भैया सावधान। क्या कर रहे बाबा? हड़फड़ नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि भी होते जरूर है। निश्चय हो ना तो कभी बाबा को याद न करे, अमृत बेल न उठे तो हो ही नहीं सकता। भगवान मिलने आता मिस हो जाएगा, कभी नहीं। अगर घर में गेस्ट आता है तो कितना खुश हो जाता है, गेस्ट आता है, खाना बनना है, भोजन करना, तैयारी करना है। जब इंसान आ रहा है तब परेशान हो जाते हैं, उसके पीछे भगवान आ रहा है तो अच्छा उठेंगे ना 5 मिनट के बाद, हो गया 4:45 और क्या, ठीक है। तो भगवान आ रहा है तो आपको गहरे नहीं है। अब ऐसे उठे आँख मोबाइल के पापा गुड मॉर्निंग, बोले देखो दुनिया का सबसे बड़ा मेहमान आया है, कपड़ा भी चेंज नहीं किया। मतलब भगवान कपड़ा को नहीं देखते हैं तो क्या अपना भी तो क्या फर्ज बनता है। समझ में आया? नहीं आया, नहीं आया तो आ जाएगा। बाबा ने कहा आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती अहो माया, तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। माया क्या है? बहुत बलवान है। बाबा हमको दिखाया, एक भाई शादी करने वाला है, ब्रह्म कुमार है, पलामू जिला में है, तो उसको दिखाया वो शादी करने वाला। उसके मन में चल रहा शादी की बात है, लगता है कर ही लेगा। आज हमको उसको फोन करना पड़ेगा, क्या बात है तुम्हारे मन में, क्या पकड़ा है खिचड़ी? और एक बहन भी है जो बाबा की ही बच्ची है, ठीक है। हमको कारा दिखाता छोटा उसका क्लास लेंगे, मतलब इसलिए दिखाएगा कि हमारे संपर्क में है। वो भाई क्या है? हमारे संपर्क में। और डॉक्टर है, क्या है? डॉक्टर है, कुमार है, डॉक्टर है। सोच रहा होगा थक जाते हैं, कोई तो बना के खिलाने वाली आ जाओ। वही बाबा कहते हैं अहो माया इन पर जीत पा लेते। माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले कोई माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया। क्या लिखते हैं बाबा को लेटर में? बाबा शादी करके मुंह काला कर लिया। काम कटारी से हमने हार खा ली, अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे। फिर लिखते हैं बाबा सम्मुख आए। फिर क्या लिखते हैं? बाबा सम्मुख आए। बाबा लिखते हैं काला मुंह किया, अब यहाँ नहीं आ सकते हो। बाबा जवाब में क्या लिखवाते थे कि अब मुंह काला कर लिया तो यहाँ को मुंह दिखा नहीं आ रहे हो, उधरे रहो। क्या रहो? सचिए कितनी खड़ी बातें बाबा बोल रहे हैं। पढ़ेगा मुरली तो उसको पता चलिए जाएगा। लेकिन माया समझने कहाँ देती है? जब तक पटक नहीं देती है, विकार में गिरा नहीं देती है, तब तक थोड़ी समझ में आता है। बाबा लिखते हैं काला मुंह की, आप यहाँ नहीं आ सकते हो। यहाँ आकर क्या करेंगे? क्या कहते हैं? यहाँ आएगा तो हमारी मंडल खराब हो जाएगा, उधरे रहो। क्या रहो? हाँ, फिर भी वहाँ रहकर पुरुषार्थ करो। क्या कहते हैं? उधरे रहो, पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं रजाई पर पा सकेंगे, खत्म हो गया, अब तो परजा ही बनेगा, कितना भी पुरुषार्थ कर लो। बाबा का बन करके पतित बन गया, तब तुम रजाई का नंबर कट गया तुम्हारा, अब तुम क्या बनोगे? परजा ही बनोगे, दास दासी ही बनोगे, वही परजा का दास दासी। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल। क्या कर रहे बाबा? आज चकना चुर नहीं बोल रहा है।
चढ़े तो चके बैकुंठ रस और गिरे तो एकदम चंडाल। हटगुट टूट पड़ते हैं ना, 5 मंजिल से गिर गए। काम विकार में गिरना मतलब 5 मंजिल से गिरने के बराबर रहता है। हटगुट टूट पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिरते हैं। फिर कोई सच लिखते हैं, कोई सुनाते भी नहीं है। कितना लोग तो विकार में जाते भी और बताते भी नहीं है। कुछ लोग तो बोलता है भाई सुना दो, उसको तो सब पता चलिए जाता है, तो छिपाने से क्या फायदा। तो कुछ लोग सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। तो बाबा उसको राय देते कि पुरुषार्थ करो, लेकिन अब तुम राजा रानी बनने वाले नहीं। अब तुम्हारा नंबर प्रजा में ही रहेगा। हो सकता है साहूकार प्रजा बन जाओगे, यदि ज़्यादा पुरुषार्थ कर लिया तो ज़्यादा मिल जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ करो। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना। यह सारे ज्ञान की बात है। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है। जब बाबा मधुबन में आते हैं तो उस सभा में किसी पतित को बैठना हुक्म नहीं। परंतु कोई हालात में बिठाना होता है। जैसे बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, ये लोग तो पतित रहता है ना, ये लोग जाता है तो इस हालत में वो लोग को बैठाना पड़ता है। हाँ, पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियाँ पुकारती है, कहती है बाबा हमको नंगन करने से बचाओ। एक द्रौपदी थोड़ी है, सारी द्रौपदियाँ बाबा को पुकार रही है। तो बांधेलियों का भी पाठ चलता है ना, बांधेलियों का भी। लेकिन बांधेलिया हिम्मत बांध लेना, तो मुझे पतित नहीं बनना है तो नहीं बनना है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी कमजोरी का ही लोग फायदा उठाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि जब एक बार प्रतिज्ञा कर लिया तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आप पवित्र नहीं बनेंगे। जो ठान लिया क्या करेगा, मार देगा। इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। बाबा कहते ना मुरली में, पहले कुछ दिन पहले आया कि झाड़ू पोछा लगाएंगे, जूठा बर्तन धोएंगे, लेकिन पवित्र रहेंगे। पैसा कहीं घुमान दिखाता है ना लोग। तो बाबा युक्ति तो बहुत बताते हैं, ये करने की हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। अब बहुत लोग हिम्मत दिखाते भी हैं और पास हो जाते हैं। हाँ, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं, बेहद का बाप कहते बच्चे इन पर जीत पानो और पवित्र हो, मुझे याद करो तो मैं गारंटी है विश्व के मालिक बनोगे। अखबार में खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे बम शादी बनवाते हैं, इससे अपने ही कुल का नाश होगा। आपसे भी लोग परमाणु बम छोड़ेगा, आपस में लड़कट के मरेगा। देखिए अभी अफगान तालिबान की लड़ाई चल रही ना, अपने में लड़कट रहा है ना, इससे अपने ही कुल का नाश होगा। परंतु क्या करे, ड्रामा में नूंद है, दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं, दिन प्रतिदिन। टाइम बहुत तो नहीं है ना, बस विनाश हुआ कि हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, धारणा के लिए मुख्य पहले पॉइंट, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। प्यार की राजधानी है ना, तो क्या बनना है? बहुत बहुत प्यारा बनना है। रजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। रजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है। पवित्रता क्या है? फर्स्ट। इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बनने के लिए, इस पुरानी दुनिया से
बेहद का बैरागी बनने के लिए इन आंखों से देश सही जो कुछ दिखाई देता है, इन आंखों से देश सही जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है, देखते भी नहीं, उसे देखते भी नहीं देखते। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है, हर कदम पर बाप से राय लेके चलो। बाप से राय लेकर चलना है। राज का वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर, सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर, सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। सुनिए बाबा, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेती है। जो शक्तिशाली आत्माएं समस्या को भी ऐसे पार कर लेती है जैसे कुछ था ही नहीं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है और समस्याएं आपको आगे बढ़ाने आता है। आगे बढ़ाना आता है कि पीछे करने आता है? आगे बढ़ाने आता है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। ये कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं कि चलो ये समस्याएं हैं ना, हमारा पुरुषार्थ को बढ़ा के जाएगा, तो संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उस समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। कौन? शक्तिशाली बच्चे। कौन बच्चे? टेंशन कमजोर को, टेंशन कमजोर। हाँ। स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। क्या है? श्रेष्ठता। स्वस्थिति मतलब आत्मिक स्थिति। परिस्थिति तो आएगी, आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना तो उसको पार करना मुश्किल नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का सोमान क्या है? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज का सोमान क्या है? आज इसी सोमान के सीट पर सेट होकर सारा दिन पाठ बजाएंगे। कल कौन कौन अभ्यास किए उसको बताएंगे बाद में। कल बाबा ने कहा था ना, याद है ना, कि जब भी याद करो सीट पर सेट होकर। आज बाबा ने कौन सा सोमान दिया? मैं शक्तिशाली आत्मा। इस सोमान की सीट पर सारा दिन सेट रहे। ठीक है? सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करें।